हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीबीआईसी ने हाल ही में डिपार्टमेंट को एक इंस्ट्रक्शन जारी की है जिसमें उन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में वो क्या मांग सकते हैं और क्या नहीं मांग सकते हैं, उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन जारी की है। ये बेसिकली इसलिए किया गया है ताकि टैक्स पेयर को हरास ना किया जाए और फालतू को परेशान ना किया जाए। इसको हम एक स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। दिए गए स्लाइड में आप देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ऑफिसर मांग सकता है। मेनली प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को लेके ही क्वेरीज आती है। इफ़ ओन्ड प्लेस है, प्रॉपर्टी आपका खुद के नाम पे ही है, उस केस में इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, वाटर बिल, कोई भी एक डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है। देयर इज़ नो नीड ऑफ ओरिजिनल कॉपी। यदि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रेंटेड है, उस केस में एक वैलिड रेंट या लीज एग्रीमेंट प्लस वन ओनरशिप प्रूफ, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट of the landlord is enough. If agreement is unregistered, then also submit landlord's ID proof like PAN, Aadhaar. यदि एग्रीमेंट आपका रजिस्टर्ड है, in that case there is no need of ID proof of landlord. If the utility bill is in the applicant's name, यदि बिजली का बिल या वाटर का बिल आपके खुद के नाम पे ही है प्लस रेंट एग्रीमेंट है, that is enough. There is no need of ID proof of landlord. इफ़ द प्लेस इज ओन्ड बाय अ रिलेटिव या स्पाउस, उस केस में आपको कंसेंट लेटर प्लस आईडी प्रूफ ऑफ आपके रिलेटिव का चाहिए, दैट इज़ इनफ। इफ़ देर इज़ नो रेंट एग्रीमेंट अवेलेबल, उस केस में एन एफिडेविट ऑन स्टैम्प पेपर विद एनी प्रूफ लाइक एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इन द एप्लीकेंट्स नेम इज वैलिड। असिस्टेड एप्लीकेंट को अपना डॉक्यूमेंट जो इशू किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो सबमिट करना है। Constitution of business for partnership, just the partnership deed is required. For society, trust, government bodies, upload registration proof. Officers should not ask for MSME certificate, trade license, shop act license, etc. क्या अवॉइड करना चाहिए डिपार्टमेंट को? ये नीचे जो क्वेरी दे रखी है, वेदर रेजिडेंशियल एड्रेस, ये सब बेकार की क्वेरीज ये रेज करते थे जिसका कोई सर पैर नहीं था। प्रोसेसिंग टाइमलाइन को भी कम किया गया है। यदि नॉन रिस्की केस है, इन दैट केस 7 वर्किंग डेज में आपको करना है। यदि रिस्की है या अदर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो 30 डेज के अंदर इनको करना है। फिजिकल वेरिफिकेशन मस्ट है। फिजिकल वेरिफिकेशन 5 डेज बिफोर द 30 डे डेडलाइन होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर ऑफिसर के कुछ है जो कि नीचे दिया गया है क्या क्या है। सुपरवाइज करना है, इंश्योर करना है, इशू करना, लोकल नोटिस, टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन यदि कोई ऑफिसर फॉलो नहीं कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।